शिष्यों को रूहानी प्रेम, नया भक्ति रूपी भोजन का एहसास कराते हैं। सद्गुरु तो दया में के भंडार है। उनकी प्रेम भरी दृष्टि पड़ने पर शिष्यों के अंदर भी गुरु के प्रति प्रेम जाग उठता है। जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु की देख रेख करती है, सद्गुरु भी अपने शिशु की देखभाल एक स्नेहमयी माता के समान करते हैं। गुरु की महिमा स्वरूप ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के बीच रहकर अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी प्रकार अज्ञानता अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश बिखेरने आते हैं। जिस प्रकार चांद की रोशनी से पूरी धरती नहा उठती है, उसी प्रकार उजाला ही नजर आता है। जी हाँ, हर तरफ उजाला ही नजर आता है। पूरा वातावरण शीतल होता है। उसी प्रकार आज पूर्णमासी के दिन गुरु के दर्शनों से चांदनी की शीतलता व उजाले की सुखद अनुभूति होती है। गुरु की शिक्षाएं, उनके वचन प्राणियों मात्र में जोश और उत्साह व जीने की चाहत उमंग से भर जाती है। व्यक्ति का जीवन गुरु के वचनों से बीता जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों की पूजा की बड़ी महत्ता है। बड़ों के पुण्य को हम केवल चरण स्पर्श करके ही अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये अंगूठे और उंगलियों से जो विद्युत तरंगें प्रवाहित होती हैं, वही हमें कृतार्थ करती है, अर्थात हमारा कल्याण करती है और प्राणियों के लिए लाभप्रद होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रामचरितमानस की रचना गुरु पद वंदन से ही प्रारंभ की है। तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में
गुरु की गुरुता प्रदान करने वाले 3 तत्वों का भी उल्लेख किया है। कृपालुता, प्रखरता एवं प्रकाश संपन्नता। कृपालुता के भीतर व्यापक करुणा का स्थान होता है। प्रखरता में नवीन सृष्टि की क्षमता होती है तथा प्रकाश संपन्नता में शिष्य की भौतिक दुर्बलताओं को नष्ट करने की सामर्थ्य होती है। गुरु में ज्ञानता, प्रकाश विद्यमान रहता है। राजा दशरथ अपनी उपलब्धियों का श्रेय गुरु चरणों को ही देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो गुरु विशिष्ट के चरण बंधन से ही संभव हो सकता है। वो स्वामी तुलसीदास जी के गुरुपद रज के समान ही उसके पद नख को भी अत्यंत महत्व दिया है। उसे उन्होंने मणि के सदृश माना है, जिससे निकलने वाली ज्योति मोह अंधकार को नष्ट करती है। श्री गुरु पद नख मणिकांत ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि किए होती धर्म मोह तन सो सप्रकाश बड़े भाव अवई जासु। भरत जी कहते हैं ये मन बड़ा प्रबल शत्रु है, इसलिए श्री गुरु के चरणों के उपासना अस्त्र से ही मारा जा सकता है। ये गुरु रज का ही प्रभाव था कि अहिल्या का उद्धार हो गया। गुरु चरणों में प्रगति संपूर्ण सौभाग्य की जन्मभूमि है, क्योंकि यह शोक ग्रस्त मनुष्य को ही वृक्ष को भी बाह्य स्वरूप बना देती है। ये परमात्मा आवागमन और सुख दुख यानी कर्मों का हिसाब रखते हैं। वही गुरु मोक्ष और अखंड शांति की डगर पर ले जाने वाले
लक्ष्य की प्राप्ति कुछ गुरु के बिना असंभव है। ज्ञान के मूल में गुरु है और पूजा के मूल में गुरु चरण है। सर्वोपरि मंत्र गुरु के वाक्य हैं और मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन सतगुरु सेव जोग न होई, बिन सतगुरु बेटे मुकत न होई। बिन सतगुरु बेटे नाम पाया न जाए, बिन सतगुरु बेटे महादुख पाए, बिन सतगुरु बेटे महा गरीब द्वार। नानक बिन गुरु मुआ जन्म है। सतगुरु की सेवा के बिना योगी साधक नहीं है हो सकता, और न सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं पा सकता। सतगुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। सतगुरु से मिले बिना दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। गुरु शरणागति के बिना व्यक्ति पशु समान है। वो अपने अहंकार और अज्ञानी स्वभाव के कारण अपने जीवन को ना तो नरक बनाता है, बल्कि अपने आसपास के अन्य लोगों के जीना भी दुर्भर कर देता है। गुरु के बिना व्यक्ति जन्म हार कर दुनिया से चला जाता है। गुरु की शरण में गए बिना चाहे कोई लाखों व्रत कर दे, तब कर दे, चाहे रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर दे, पर उसे शांति नहीं मिल सकती, न सुख मिल सकता है। राम कृष्ण से ओ बड़े जिन्हों को गुरु चिन्ह तीन लोग के वे बड़े गुरु आगे आगे। राम कृष्ण से कौन बड़ा होगा, परंतु वे भी धरती पर आने के उपरांत गुरु किया। श्री राम ने 16 वर्ष की अवस्था वशिष्ठ जी को गुरु किया। श्री कृष्ण ने अनेकों वर्षों तक दुर्वासा ऋषि के आश्रम में रहे। राम कृष्ण ने भी गुरु की शरण की। आप भी गुरु की शरण में आकर निश्चिंत होकर जीवन जिए। संसार में रहते हुए भी
जल में कमल के समान हो जाइए और अपने जीवन को सार्थक करें। निर्भय भय तो गुरु की नजरिया, सुख सोवे दास कबीरा। तो बच्चों, ये था आज का संदेश जो माँ ने आपके समक्ष रखा। अब परमपिता परमेश्वर से माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएं। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वचनों को विराम देते हैं। अब आप सभी बारी बारी से आइए, माँ आप सबको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व करुणा निधान के पावन चरण कमल में मानव कल्याण आश्रम बंसरा में मनाया जाएगा। समय 10 बजे का। सभी संगत से निवेदन है, आप अधिक से अधिक संख्या में आए सदगुरु माँ के चरणों में, क्योंकि जो माँ के चरणों में आया है उसके कर्म कट गए हैं। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म के कर्म उसके कट गए हैं। आज यही निवेदन है सभी संगत से। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ऐतिहासिक पर्व है। इस पावन पर्व पर भारतवर्ष के अनेक राज्य, अनेक जिले करुणा निधान के पावन चरण कमल में आते हैं, जिनके कर्म कटे हैं और जिनके कर्म कट रहे हैं। तो सभी बहनों भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 21 जुलाई को मानव कल्याण आश्रम बंसरा में आने का कष्ट करें और सबको लेकर के आए। एक खास निवेदन, जो नहीं आई है संगत उनको जानकारी दें, सगे संबंधी जो हैं उन सबको जानकारी दें सदगुरु माँ के चरणों में आने के लिए। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जितनी जल्दी हम आप सब उठ करके माँ के चरणों के लिए चलते हैं, एक एक करके आराम से चलिए। और अग्रिम निवेदन है अस्पताल के लिए, जैसा कि हमने अभी आप सबसे निवेदन किया है, ईंटा, गिट्टी, मोरंग, सरिया, ये 4 चीजें आज से अभी से ही संगत से अनुरोध है इंतजाम करना प्रारंभ करें। जो जिससे हो सके वो मानव कल्याण आश्रम बंसरा में पहुंचाएं। ईंट, गिट्टी, सरिया, मोरंग। धन्यवाद। वेख वेख तैनो जीवा, भर भर प्याले पीवा। वेख वेख तैनो जीवा, भर भर पे